नाज़रीन, ये वो जगह है, ये वो ट्यूशन सेंटर है, ये वो घर है और ये वो वॉशरूम है जहां पर नईमा अपनी जान की बाजी हार गई। यहाँ पर वो नईमा मुर्दा हालत में पाई गई और उसके बाद उसके वालिद जो थे, जो कि उसे ट्यूशन छोड़ने आए थे, वो नंगे पाँव और नंगे बदन भागते हुए अपनी 10 साला बेटी को बचाने के लिए यहाँ पर आए और उसको उठा के हॉस्पिटल्स का रुख किया, लेकिन वो बच्ची जाबर ना हो सकी। ये वो घर है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेडीज़ यहाँ पर पढ़ाती हैं, लेकिन यहाँ पर नईमा जो कि 10 साल की थी, वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई और इस जगह को इस वक्त सील कर दिया गया है। और अब पुलिस जो है यहाँ का मुशाहिदा भी कर रही है, यहाँ से सबूत भी इकट्ठे करके लेके गई है और अब जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है, एफआईआर जिसे कहते हैं, वो बहुत जल्द मंजरे आम पर आ जाएगी और उसके बाद फैसला होगा कि ये केस किस तरफ जाता है, इस केस का रुख किस तरफ जाता है। तो ये वो जगह है, ये वो ट्यूशन सेंटर है, ये वो वॉशरूम है जहां पर वो 10 साला नईमा मुर्दा हालत में पाई गई थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं हिंगोल न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं इत्तेहाद कॉलोनी इचरा में और ये वो ट्यूशन सेंटर है जहां पर 10 साला नईमा जो है वो पता नहीं किस वजह से इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वीडियोस जो हैं वो खुला सबूत हैं, उसकी गर्दन पे वो निशान किस चीज़ का है, बहुत जल्दी इस चीज़ का फैसला हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो पुलिस है जब वो हरकत में आती है तो वो खूब हरकत में आती है। लेकिन ये वो ट्यूशन सेंटर है और यहाँ पर सुना है कि यहाँ पर बुजुर्ग हैं और दो जो नौजवान हैं वो अपने अपने कामों पे होते हैं, लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है ये पुलिस ही बता सकती है। बुजुर्ग एक मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, ये वकूआ कैसे हुआ है, क्या हुआ है? यार ये जो वकूआ था ना, मैं 10 मिनट बाद आया था, पता चला कि ये मसला हो गया। यार मल्लेदारी है, सारे हैं। ये वो कह रहे हैं कि ये ऊपर से आई थी, ऊपर से तो सही आई थी, वॉशरूम में चली गई। वो ये भी जो ना, तीनों बहनें आई थी, 2 बहनें बाहर खड़ी हुई, मतलब चली गई वॉशरूम में। 10-15 मिनट के बाद वो गिर गई, 10-12 मिनट हो गए। तो वो जब उनको महसूस हुआ अंदर गिर गई है तो छोड़ डाल दिया। उनकी वालदा भी ऊपर से आ गई, बच्चियाँ भी वो कोला तो बेहोश थी। तो ये मेरा भतीजा है यहाँ पे, उसने पूछा आंटी क्या हुआ, वो कहते हैं कि वो बच्ची ये गिर गई है तो उसे होश नहीं आ रहा। वो फिर बच्चे इकट्ठे हो गए, उसका वालिद भी आ गया था बच्ची का, वो लेके गए हॉस्पिटल। तो वो बाद में सुना डेथ हो गई है। सवाल ये है कि यार वो जब दरवाज़ा खोला, इन्होंने तोहमत भी बड़ी लगाई कि वो पहले देहाती की है, तो उसके बाद उसको मार दिया। और भाई अंदर से बंदा भी कोई ना निकला, तो उसके साथ हुआ तो जो पता नहीं, वल्लाह अलम वो क्या हो गया। जब एक सवाल है, जाहिर है कि आपकी एक उम्र है, इस घर में असर सेब है? हो सकता है इस इलाके में है, इस इलाके में है, वो भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। असर सेब जो है वो रस्सी से ही गला जो है वो घोटता है। और नहीं यार, पता नहीं अब ये मुझे उनका, तो वो क्या करते हैं, उनका क्या तरीकाकार है, वो वही चीज। मैंने ना वीडियो देखी है, जो नईमा है 10 साला, सवालात छोड़ के गई है बहुत सारे, और जो हकीकत होती है ना उस पर से पर्दा उठ ही जाता है। उसके पूरे गले के ऊपर ऐसे निशानात हैं गोलाई में और नीले पड़े हुए हैं कि जैसे किसी ने तार से, रस्सी से या दुपट्टे से गला घोटा है। तो क्या जिन्नात ऐसे कर सकते हैं? भाई ये तो कोई आमली बता सकता है, लेकिन ये है कि वो वाकई बहुत बड़ा सवाल है, ये सवालिया नहीं। मोहल्लेदार कह रहे हैं कि ये घर वाले बहुत शरीफ हैं, इनके ये बड़े नेक लोग हैं, ये ऐसे आप कह रहे हैं? मैं कहता हूँ मैं फिर जाऊँगा अदालत। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, मुझे समझ नहीं आया। मैं बता रहा हूँ अदालत जाएंगे। वो शरीफ लोग ने किसी किस्म में कोई हैसियत करनी है। इतनी बड़ी चीज कैसे हो गई? और बेटा अल्लाह दे भेत अल्लाह जानता, लेकिन इंतहाई शरीफ असी एने होवांगे, ऐसो छोटे होवांगे जिन्होंने साडा आना जाना, क्यों जी इंसाफ बहन जी। आपको क्या लगता है कि इनसे किसी ने कोई बदला तो नहीं लिया? पर इकट्ठे मसीते कुरान शरीफ। यार किसी से उनकी दुश्मनी नहीं, वो बदला क्यों लेंगे, किसी से झगड़े ही नहीं, किसी से दुश्मनी ही नहीं। ऐसा भी होता है, बच्चों को भी अटैक होता है डेफिनेटली। अब आजकल हो ही रहा है, गर्मी की शिद्दत से बच्चों को अटैक होता है। बच्ची शायद इस वजह से भी गई हो, लेकिन वो जो निशान गले पे जो है वो तो सवालिया निशान है, वो सिर्फ निशान नहीं है। रिपोर्ट ही बताएगी अब ये क्या है, लेकिन ये है। जी जी, हो सकता है उसकी बहन ने उसको पकड़ा हो, तो वो उसके जो गले में तवीज़ था
वो उसके हाथ में आ गया हो, उसकी वजह से ना पड़ गया हो। सर इतनी ऐसा, ये जो निशानात है और जो मनका टूटता है ना, ये इतनी आसानी से नहीं टूटता, ये जोर जबरदस्ती से ही टूटता है। ये तो फिर अल्लाह जान। आपकी एक उम्र है, आप मुझे बताएं यूं खींचने से गले पे पीछे से लेके इधर तक निशान पड़ सकता है और मनका टूट सकता है अगर कोई बच्चा बच्चे को। ये तो रिपोर्ट के बाद पता चलेगा, बाकी अल्लाह वैसे जानता है। ये हमारे ये पता कि हम मल्लेदार अच्छे हैं। आप क्या समझते हैं क्या हुआ होगा? ये बस मैं तो यही कहता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से कोई हादसा हुआ, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। चले जी, मोहल्लेदारों के जो बयानात हैं वो आपने सुने हैं। हर बंदा इस घर की जो सच्चाई है उसकी हकीकत बयान कर रहा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा शरीफुल नफ्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। ये वो घर है, ये वो ट्यूशन सेंटर है जहाँ पर ख़वातीन ही छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। असल माजरा क्या है ये खुल ही जाएगा। पुलिस जो है इसकी तह तक पहुँच ही जाएगी। सीसीटीवी कैमरास हों या जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं पुलिस वो कर रही है और बहुत जल्दी इसका भी फैसला हो जाएगा कि नईमा 10 साला जो कि सिर्फ अपने गले पे नहीं बल्कि बहुत सारे निशानात छोड़ के गई है और सवालिया निशान छोड़ के गई है, इसका फैसला आप भी करेंगे और नईमा की आवाज़ बनिए ताकि हुकाम बाला तक ये नईमा की आवाज़ जाए और नईमा को ज़िंदगी में तो ना सही लेकिन मरने के बाद उसे इंसाफ ज़रूर मिल जाए। अपने मेज़बान नवीद राना को इजाज़त दें। सुमीत के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।